अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको हमेशा से उनके शौहर जो हैं पसंद रखते हैं, जिनकी हमेशा से बात मानी जाती है, जिनको हमेशा से अच्छी नज़रों से देखा जाता है, और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो हमेशा अपने शौहरों के दिल में घर करके रखती हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो ऐसी वो कौन सी हैबिट्स हैं, या ऐसी वो कौन सी आदतें हैं, या ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं आपकी जो औरतों को इन चीज़ों पे ले आती हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ये टॉपिक डिस्कस इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं गायनी की ओपीडी में, उनको कोई भी गायनी का इशू नहीं होता। बेसिक जो उनके इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट होती हैं अपने घर के इन्वायरमेंट की वजह से, अपने शौहर के बिहेवियर की वजह से। और बहुत सी ख़वातीन हमारे पास आकर सिंपली यही स्टेटमेंट देती हैं कि डॉक्टर साहबा हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हमारा शौहर जो है वो हमारी हमेशा बात मानना शुरू कर दे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि हम अपने शौहर को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब आप उनको समझाएं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या हमारे अकॉर्डिंगली आप प्लीज़, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ और आप उनको जो है प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करते हैं। मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि जहाँ हम मेडिकल फील्ड्स या मेडिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा डायलेमा है और बहुत बड़ा इशू है कि पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ आ रही हैं कि हमारे जो घर के मामलात हैं या हमारे जो शौहर के साथ मामलात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, हमारे शौहर हमारा ख्याल नहीं रखते। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी कौन सी मेडिसिन खाएं, हम अपने आप को फिट किस तरह से करें, हमें किस तरह के इस तरह की चीज़ें बताएं। या फिर कुछ जो है वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स को ही गाइड कर दें कि वो हमारे साथ ठीक तरीके से पेश आएँ। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जो हमेशा अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुश रहती हैं, अपने शौहरों के दिल में जगह रखती हैं और जिनको कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी पर्सनैलिटी में और आपके अपने लाइफस्टाइल में होती हैं जो आपको इन चीज़ों के लिए फेवरेबल बनाती हैं। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सेप्शंस से डील करना पड़ता है, कि जिनके घर वाले ठीक नहीं होते या वाकई में उनके लिए माहौल ठीक नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो वो काफ़ी हद तक अपने घर में सेटल हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका अपना केयर लेवल कितना है। आप जो औरतें शादी से पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप होती हैं, शावर लेती हैं, डेली खुशबू लगाती हैं, अपने मेकअप का ख्याल रखती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो ख़वातीन को ऐसा लगता है कि बस अब टारगेट अचीव हो चुका है और अब मज़ीद कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार जो शादी होगी तो अब इसमें कौन सा ख़राब होना है। तो जितनी भी पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत की होती है वो सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने डाइट पे बैलेंस छोड़ देती हैं, अपनी एक्सरसाइज छोड़ देती हैं। अगर अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो चाहिए क्या कि आप बहुत ज़्यादा बेशक पैसे ना लगाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस बेशक ना, लेकिन जो लिबास ले पहने वो मुनासिब हो, वो साफ़ सुथरा हो, उस पर आप खुशबू लगाएं क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है। और अपनी सफाई सुथराई का और अपनी मेंटेनेंस का जो है वो ख्याल रखें। जो शादी के बाद ये चीज़ें आप छोड़ देती हैं, शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस रखने के लिए या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए आपको ये चीज़ें मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सबमिसिव बिहेवियर। मर्दों को क्या चीज़ अच्छी लगती है कि फीमेल्स का जो बिहेवियर है वो सबमिसिव होना चाहिए, यानी वो जो भी आपको कमांड देते हैं या वो जो भी आपको बात कहते हैं, फीमेल्स जो हैं वो उसको इजीली ओबे कर लें, इजीली मान लें, रेजिस्टेंस ना शो करें, बहस ना करें, बदतमीज़ी ना करें, ख़ास तौर पर क्योंकि ये चीज़ें जो है वो फिर आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात को जो है वो ख़राब करती हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि साइड बाय साइड बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ पे, हर चीज़ पे हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंप्रोमाइज़ करने की जो है वो कैपेबिलिटी ज़्यादा रखें और हमेशा ही हर चीज़ पे अपने हस्बैंड को कंप्लेन ना करती रहें, छोटी छोटी चीज़ पे कि ये नहीं है, वो नहीं है,
خرچہ تھوڑا ہے یا یہ ہے، تو ہمیشہ کمپلین سن سن کے بھی جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ اکتا جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے سائڈ بائی سائڈ، حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں۔ یہ چیز جو ہے آدمی کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، جس طرح کے بھی سرکمسٹانسز ہیں، آپ اس میں اپنی فیملی میں ایڈجسٹڈ رہیں، اپنے آپ کو اسی خاندان کا حصہ بنا کے رکھیں اور ان چیزوں کو ٹالریٹ کریں۔ تو یہ چیزیں بھی آدمیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہتی ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں سیلف رسپیکٹ۔ میلز کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے فیمیل سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فیمیلز ہمیشہ لو کو چوز کرتی ہیں اور میلز ہمیشہ رسپیکٹ کو چوز کرتے ہیں۔ تو جو فیمیلز اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں دیتی، ریوڈ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ برے طریقے سے بات کرتی ہیں، یا ان کو ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دیتی، تو وہاں پہ ایک اور جنگ چھڑ جاتی ہے انا کی، جس میں ہمیشہ وہ دور دور ہوتے جاتے ہیں اور حالات جو ہیں پھر بہت زیادہ خراب حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیلف رسپیکٹ جو ہسبینڈ کی ہے وہ ڈسٹورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں، نو ڈاؤٹ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، فیمیلز کی بھی اتنی ہی عزت ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر رہے اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے، تو کوشش کریں کہ ان کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی نظر میں رسپیکٹڈ ہیں۔ 6 نمبر پہ آ جاتی ہے انڈیپینڈنسی۔ بہت سے مرد اس طرح کے ہوتے ہیں، موسٹلی جو آدمی ہوتے ہیں، ان کو وہ عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی جو ہمیشہ A to Z ہر چیز کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، چاہے وہ گھر کے کام ہو، چاہے وہ باہر کے کام ہو، چاہے وہ ان کے اپنے کوئی کام ہو، لیکن جو ہمیشہ اپنے ہسبینڈس کو ڈکٹیٹ کرتی رہتی ہیں کہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، سودے لے آؤ، یہ کام رہتا ہے، وہ کام رہتا ہے، اور وہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتی، تو اس میں بھی ہسبینڈس اوور برڈن ہو جاتے ہیں اور وہ ان فیمیلس کو کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہتے بنسبت ان کے۔ اگر آپ آدھا کام خود کر لیتی ہیں یا آپ ہر چیز کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، تو وہ فیمیلس، خاص طور پہ جو ورکنگ فیمیلس ہوتی ہیں، وہ ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ ان کی نظر میں زیادہ رسپیکٹفل ہوتی ہیں، جو ان کے اوپر ہمیشہ اپنا بوجھ نہیں ڈالتی۔ اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی، اور اگر آپ کوشش کر کے کسی طرح یہ چیزیں اچیو کر لیتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، کیونکہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہے کہ جب عورتیں مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے شوہر کو سمجھائیں کہ وہ ہماری خوراک کا خیال رکھے، آپ ہمارے شوہر کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، تو ہمیشہ ہمارے الفاظ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے ہی ہمیشہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے، اور آپ نے ہی اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے ہیبٹس کے تھرو، اپنی ایکٹیویٹیز کے تھرو، اپنے رویے کے ذریعے اپنے گھر کے حالات کو اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔